हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल में। संध्या सुंदरी में पद्यांश में आगे पढ़ते हैं पद्यांश। व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिर अटल अचल में, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, छित में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 गूंज रहा है सब कहीं। शब्दार्थ देखते हैं। व्योम मंडल माने आकाश, अमल कमलिनी दल में निर्मल कमलनी की पंखुड़ियों में, वक्षस्थल माने छाती, उत्ताल तरंगाघात ऊंची तरंगों का आघात, क्षिति माने पृथ्वी, अनिल माने वायु, अनल माने अग्नि, अव्यक्त माने अस्फुट अनुभव न होने वाला। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रकृति के कोमल एवं कठोर दोनों ही रूपों का वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों व्याख्या देखते हैं। निराला जी कहते हैं कि व्योम मंडल में जगती तल में यानी संपूर्ण विश्व में, सोती शांत सरोवर में उस अमल कमलनी दल में, है ना, सब जगह चुप चुप शब्द जो है वो व्याप्त हो रहा है। ये धीमा संपूर्ण आकाश पृथ्वी तल में, ये जो धीमा शब्द है वह संपूर्ण पृथ्वी तल में है, आकाश में है और शांत सरोवर में है ना। सोती हुई सी निर्मल कमलनी की पंखुड़ियों में भी है ना। सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में, सोती हुई सी निर्मल कमलनी की पंखुड़ियों में भी है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, अपने अनुपम सौंदर्य यानी सुंदरता पर अभिमान करती हुई नदी की अत्यंत विशाल छाती पर, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिर अटल अचल में, धीर वीर और गंभीर मुद्रा में रहने वाले अटल और अचल हिमालय की उतंग चोटियों पर, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, है ना, प्रलय के समय भयंकर गर्जना करने वाले मेघों के समान गर्जना करने वाले अत्यंत ऊंची लहरों में है ये, है ना। छित में जल में नभ में अनल अनिल अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। ऊंची ऊंची लहरों के टकराने से उद्वेलित समुद्र में, पृथ्वी में, जल में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, सब जगह गूंज रहा है। क्या गूंज रहा है? एक शब्द चुप चुप चुप, जो अव्यक्त शब्द है, अस्फुट शब्द है, अत्यंत धीमा जिसको सुना नहीं जा सके, ऐसा चुप चुप शब्द हर जगह गूंज रहा है। चलिए बच्चों एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं। निराला जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में एक चुप चुप अस्फुट यानी अत्यंत धीमा जिसको सुना ना जा सके स्वर सब जगह व्याप्त रहा है। ये धीमा शब्द संपूर्ण आकाश में, पृथ्वी में, तल में, शांत सरोवर में, सोती हुई सी निर्मल कमलिनी की पंखुड़ियों में, अपने अनुपम सौंदर्य अर्थात सुंदरता पर अभिमान करती हुई नदी की अत्यंत विशाल छाती पर, धीर वीर और गंभीर मुद्रा में रहने वाले अटल और अचल हिमालय की उतंग चोटियों पर, प्रलय के समय भयंकर गर्जना करने वाले मेघों के समान गर्जना करने वाले अत्यंत ऊंची लहरों के टकराने से उद्वेलित समुद्र में, पृथ्वी में, जल में, आकाश में, वायु में तथा अग्नि में, सब जगह गूंज रहा है। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। चुप शब्द के वर्णन द्वारा कवि ने संध्या की निस्तब्धता का मोहक एवं स्वाभाविक चित्रण किया है। भाषा संस्कृतनिष्ठ शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास, रस शांत, छंद मुक्त, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।